तो बहुत बेसिक बेसिक बात मैं पूछूंगा क्योंकि बेसिक बात पे ही काम होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगर हमारा सही रहता है तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा कर लेते हैं, है ना। तो आई एम श्योर आप लोग सब इस वर्ड को जानते हो। सो बेसिकली जब आप ये देख रहे हो तो आप कह रहे हो सर ये एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन है, इनका मतलब समझते हो? पहले का मतलब क्या होगा? दिस इज 3, दिस इज 5, इसे मैं डार्क करूंगा, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द, है ना। तो ओपन सर्कल रिप्रेजेंट्स नॉट इंक्लूडेड, और इस कहानी में मैं क्या कर दूंगा? सो यू अंडरस्टैंड दिस इंटरवल नोटेशन, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? तो कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट दैट एग्जैक्ट एलिमेंट, राइट और रॉन्ग? मेकिंग सेंस? तो जब इस इनइक्वालिटी को देख रहे हो तो आपको देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो मैं कह सकता हूं या तो x को 5 से बड़ा होना पड़ेगा या x को 3 से कम होना पड़ेगा जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप 1 होता है, अब क्या करना है आपको? इन सब की वैल्यू स्पॉट करनी है। तो 0 कहां पे हो रहा है? ये 1 पे, 3 पे, 5 पे। इस राइट को आप कहते हैं वेवी कर्व। क्या कहते हैं? वेवी कर्व। देखो जिन बच्चों को तकलीफ हुई होगी वो यहां पे होगी, सर इसे कैसे हैंडल करें? दिस इज नथिंग बट x माइनस 0, दिस इज नथिंग बट, तो पहले लिख दूंगा -5/2 और फिर लिख दूंगा 3/2, दोनों पे मार दूंगा क्रॉस। ये क्वेश्चन है x इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये एक्चुअली एक सवाल नहीं, कितने सवाल हैं? 2 सवाल हैं। कॉमन जोन मतलब यहां पे एंड कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है? तो तुमको दोनों नंबर लाइन पे बनाना होगा और जो स्ट्रिप्स कॉमन होगी वो फाइनल आंसर होगा। तुम लोग स्कूल में कैसा कर रहे हो? स्कूल के मैथ्स में क्या क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? किसी को कुछ लगता है? लास्ट टाइम मैंने पॉलिनोमियल की क्लास ली थी तो सारी दिक्कत सॉल्व हो गई थी। और कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए होती है? कोई ऐसा टॉपिक है जो तंग कर रहा है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पोस्टुलेट से सब नहीं समझ पा रहे हो? ओके ओके ओके, ठीक है। ज्योमेट्री का मैं एक अच्छा क्लास लूंगा ताकि तुम लोग की ज्योमेट्री की फाउंडेशंस सेट कर। हाँ, कौन कौन से? ट्राइंगल, लाइन्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल। हाँ, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम हटा दिया ना। नई टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। तुम लोग कोविड किड्स हो ना, कोविड किड्स। कोविड किड्स समझते हो क्या? तुम लोग कोविड के दौरान पढ़ाई कर रहे थे तो तुम लोग के बहुत सारे चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए थे। ओके, तुम्हें चीजें समझ में आ रही है? पक्का? ओके। सो एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक बात मैं पूछूंगा क्योंकि बेसिक बात पे ही काम होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगर हमारा सही रहता है तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा कर लेते हैं, है ना। तो आई एम श्योर आप लोग सब इस वर्ड को जानते हो, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। कुछ भी चीज अगर आपके आंखों के सामने लिखा हुआ है एज यूजिंग नंबर्स और वेरिएबल्स तो आप उसे एक्सप्रेशंस कहते हो। आप थोड़ा प्रिसाइज होकर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हो क्योंकि अभी आपके लाइफ में और डिफरेंट ऑपरेशन फंक्शंस आए नहीं हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आए हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं आए हैं। तो आप अभी जो भी एक्सप्रेशंस देख रहे हो वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस देख रहे हो, है ना। तो जो भी चीज मैं लिख दूं 7x 2x स्क्वायर 3, ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में तुम्हें इक्वालिटी की साइन कहीं नहीं दिखाई देगी, है ना। और जब एक्सप्रेशन के साथ मैं एक वर्ड लिखता हूं इक्वेशन, है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो सर आप ना एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, दो एक्सप्रेशन के बीच में आप जब इक्वल टू साइन देखते हैं, जब एक्सप्रेशन 1 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2 देखते हैं तो आप उसे कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं? तो इक्वेशन एक्सप्रेशन से ही बन रहा है
बीच में बस क्या साइन आ जा रहा है, इक्वालिटी। ये बात भी सबको पता है। तो अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर लिखा है एक एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है 9। जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 देखते हैं तो आप इसे कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे? और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में आप बात करते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। और आप बाय अंडरस्टैंडिंग जानते हैं कि x शुड बी इक्वल टू 3 और -3, और आप कहते हैं दीज आर द सॉल्यूशंस। ठीक। फिर कभी कभी आपको ऐसा इक्वेशंस दिखता है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में भी एक एक्सप्रेशन है, और आपके सामने ये इक्वेशन है। एक्सप्रेशन 1 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2 मतलब इक्वेशन। बट इस इक्वेशन में कुछ अलग बात है कंपेयर टू दिस। क्या अलग बात है? You put x equals to 1, it is true. You put x equals to 2, it is true. You put x equals to 3, it is. You put x equals to pi, it is true. You put x equals to root 2, it is true. You put any real number and it is. So this equation has how many solutions? All real numbers are its solutions. All real numbers are its. तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। तो आप सारे कैरेक्टर्स को पकड़ रहे हो, है ना? एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी। ये चारों चीजें आप लोग सब अच्छे समझते हो? ओके। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको एक्सप्रेशन दिया होगा, एक्सप्रेशन 1, दूसरा एक्सप्रेशन 2, और इस बार इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी साइन you will get something like this. या तो आप ऐसे देखोगे कि एक्सप्रेशन 1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2, इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। आप इसे कहेंगे एक्सप्रेशन 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, एक्सप्रेशन 2। और कुछ ऐसा भी आप देखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ऐसा भी देखेंगे। ठीक है, आपको इसके बारे में क्लैरिटी है? ठीक, इसके बारे में आपको क्या समझ बन रहा है? तो बेसिकली जब आप ये देख रहे हो तो आप कह रहे हो सर ये एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन नहीं, कौन से दो क्वेश्चन? सर एक्सप्रेशन 1 ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 1 इक्वल्स टू एक्सप्रेशन 2। समझ में आई बात? ये स्ट्रिक्टली था, और इसमें आपको अब दो सवाल सॉल्व करने होंगे। इसमें आपको दो सवाल सॉल्व करने होंगे, एक जब E1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन E2, और एक E1 इक्वल्स टू E2। इसके कुछ आंसर्स आएंगे, इसके कुछ आंसर्स आएंगे। उन दोनों के यूनियन को, यूनियन बताया था मैंने लास्ट क्लास में, इन दोनों की यूनियन का आंसर होगा ये। ठीक, तो जब भी आपको ये दिखे तो आप समझ जाओ दो सवाल है, एक सवाल नहीं है, दो सवाल है। और जब ये दिखे तो भी दो सवाल है। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब आप इक्वेशन, इनइक्वालिटी दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट, विद दिस सिंबल। अब मेरा सवाल है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशन? जैसे अगर मैं लिखता हूं x minus 3 is greater than 2, so you see expression 1 is strictly greater than expression 2। अब मैं इसका सॉल्यूशन पूछूंगा तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वेशन इज ट्रू। अब पहले आप हिट एंड ट्रायल करके देखो, किस संख्या में से मैं 3 घटाऊं कि वो 2 से बड़ा हो जाए। यही सवाल है।
तो अगर मैं x इक्वल्स टू 5 रखता हूं, x इक्वल्स टू, तो क्या आंसर आता है? इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? तो ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है. x इक्वल्स टू 5 is not acceptable. Why? Because this is true, this is not a true statement, this is false statement. लेकिन अगर मैं x equals to 5.1 रखता हूं तो it's true. अगर मैं x equals to 6 रखता हूं तो x equals to 5√2 रखता हूं तो मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा x should be greater than 5. ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन. ओके. अगर मैं x इक्वल्स टू 4 रख दूं तो एक्सेप्टेबल है? x इक्वल्स टू -5 रख दूं तो एक्सेप्टेबल है? x इक्वल्स टू -10 रख दूं तो इसका मतलब है कि सर 5 के से बड़ा होना चाहिए. फिर आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो. क्या करते हो? नंबर लाइन. क्या ड्रॉ करते हो? नंबर लाइन. और आप बोलते हो 5 को प्लॉट करो. 5 को, और जब आप पिक्टोरियली देखते हो तो आप देखते हो कि पिक्टोरियली मैं कौन से रीजन में हूं? 5 के राइट. 5 के, बट 5 इज, तो ये आपके सारे आंसर बन जाते हैं. ये सारे आंसर. और इसको आप इंटरवल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 5 से इंफिनिटी के आगे आप हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हो, और 5 के आगे आप हमेशा क्लोज ब्रैकेट लगाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट. सो हाँ, मैंने क्वेश्चन ध्यान से निकल गया था. ठीक. यहां पे क्या करेंगे? x 5 इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक. मेकिंग सेंस? अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होता है? 5 इज इंक्लूडेड. 5 इज, तो कौन सा आंसर एक्सेप्ट करना है हमें? समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ठीक. अगर आपके सामने मैं इन इंटरवल्स को लिखूं, इनका मतलब समझते हो? पहले का मतलब क्या होगा? 3 और 5 के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं सब, इंक्लूडिंग 3 एंड इंक्लूडिंग, और अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो दिस इज 3, दिस इज 5, इसे मैं डार्क करूंगा, सो दिस इज द आंसर. दिस इज द. और अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछूं, है ना, तो ओपन सर्कल रिप्रेजेंट्स नॉट इंक्लूडेड. और इस कहानी में मैं क्या कर दूंगा? ठीक. और इसमें क्या करूंगा? सो यू अंडरस्टैंड दिस इंटरवल नोटेशन. ठीक. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? On exactly 10, 11 and, तो कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट दैट एग्जैक्ट एलिमेंट. राइट और रॉन्ग? मेकिंग सेंस? ओके. तो ये तुम्हें इंटरवल्स को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग है. चलो, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं. अब मान लो तुम्हारे को मैंने कुछ ऐसा दे दिया, x-3 इंटू x-5 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या होता है?
तो जब इस इनइक्वालिटी को देख रहे हो तो आपको देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में जीरो है। यूजुअली जब राइट हैंड साइड में जीरो हो जाता है तो इसका मतलब आपको इनइक्वालिटी में सिर्फ ये बताना होता है कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब ये नेगेटिव होगा। और आपका सॉल्यूशन कौन होगा? जब जब ये पॉजिटिव होगा, जो सवाल है ना। तो जब आप जैसे ही आप इस चीज को सोचोगे, आपके दिमाग से इनइक्वालिटी का डर खत्म हो जाएगा और आप सोचोगे ये तो सिंपल सा सवाल है। क्यों ये सिंपल सा सवाल है? वो तो बस इतना ही पूछ रहा है ना कि कब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। अच्छा, जब आप एक्सप्रेशन पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे ये एक्सप्रेशन दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो चीजों का प्रोडक्ट है। आइटम 1 इंटू आइटम, ये जो आइटम 1 है वो नंबर ही है और आइटम 2 भी नंबर ही है। तो नंबर इंटू नंबर पॉजिटिव हो रहा है तो आपका दिमाग दौड़ेगा, आपका दिमाग दौड़ेगा कि नंबर इंटू नंबर पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या 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 पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आएगी? या तो सर दोनों पॉजिटिव हैं, या दोनों अगर अपोजिट साइन के होंगे, अगर अपोजिट साइन के होंगे तो ये आंसर नहीं होगा। तो आई वॉन्ट बोथ हैव टू बी पॉजिटिव। आप इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करते हैं, आपको पता होता है ये 5 से आगे पॉजिटिव होगा और आपको पता होता है ये 3 से आगे पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव कब होगा? 5 के आगे। 5 के आगे दोनों एक साथ पॉजिटिव होगा। समझ में आया भाई बात? मैं कह रहा हूं कि ये इसके पास 500 रुपए से ज्यादा है और मैं कह रहा हूं इसके पास 800 रुपए से ज्यादा है। ठीक, मैं कह रहा हूं इसके पास 500 रुपए के ज्यादा है, इसके पास 800 रुपए के से ज्यादा है। ठीक, तो मैं ऐसा कौन सा फिगर पकड़ूं कि ये दोनों एक साथ मेरे फिगर से ज्यादा हो जाए? 800 से ज्यादा? 900 पकड़ूंगा तो डेफिनेटली, जब ये 500 से ज्यादा तो ये एक्सेप्ट करेगी ना 900, और तुझे 800, तो दोनों एक साथ 800 से ज्यादा। अगर मैं 700 बोलूंगा, अगर मैं 700 बोलूंगा, ये तो एक्सेप्टेबल जोन में आ जाएगी, ये रिजेक्टेड जोन में आ जाएगा क्योंकि इसके पास 800 से ज्यादा है। राइट और रॉन्ग? तो दोनों को मुझे ज्यादा कराना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को 800 से आगे फेंकना होगा। राइट और रॉन्ग? मैं कह रहा हूं आइटम 1 को पॉजिटिव होने के लिए 3 से बड़ा होना पड़ेगा और आइटम 2 को पॉजिटिव होने के लिए 5 से बड़ा होना पड़ेगा। तो कौन से नंबर पे दोनों एक साथ बढ़े हैं? 5 से ज्यादा। अब तुम लोग क्लास 4th 5 में नहीं होगी, नंबर सिर्फ 5 6 7 8 होता है। अगर तुम्हें 5 से कोई ज्यादा चीज दिमाग में आए तो जरूरी नहीं है 5 के बाद 6 ही आता है। 5 और 6 के बीच में विशाल इनफिनाइट नंबर्स पड़े हुए हैं। 5.00000001 भी पास हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपको कहना है x शुड बी ग्रेटर देन 5, x शुड बी ग्रेटर देन 5। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों नेगेटिव एक साथ कब होगा, तो कह रहा है कि ये 3 से कम नेगेटिव है और ये 5 से कम नेगेटिव है, तो दोनों एक साथ नेगेटिव कब होगा? 3 से कम, 3 से कम। जब दोनों एक साथ नेगेटिव होगा तो फाइनल क्या आंसर होगा? पॉजिटिव। मेकिंग सेंस? तो मैं कह सकता हूं या तो x को 5 से बड़ा होना पड़ेगा या x को 3 से कम होना पड़ेगा। तो जब भी आपको 2 ब्रैकेट दिखे, जब भी आपको 2 ब्रैकेट दिखे, ब्रैकेट 1 इंटू ब्रैकेट 2, दोनों लीनियर ब्रैकेट है, ठीक है? तो और एरो किसकी ओर है? एक्सप्रेशन की ओर या जीरो की ओर? तो इसको भाला की तरह देखो, भाला की तरह। तो शेर, एक्सप्रेशन शेर है और भाला शेर से दूर जा रहा है, तो शेर खुश हो जाएगा, तो बड़े से बड़ा बन जाएगा और छोटे से छोटा बन जाएगा। ठीक है? तो जब भी 2 ब्रैकेट दिखे तो आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि एरो बाहर की ओर है, तो इसका मतलब बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो आप आंसर लिखोगे x ईदर ग्रेटर देन 5 और लेस देन। अब इसको लिखे कैसे इंटरवल फॉर्म में? -∞ से 3 है ना, बड़े से बड़ा और छोटे से। और अगर नंबर लाइन पे मैं देखूं तो ये 3 है, ये मैं देखो इसको
व्हाइट से लिख रहा हूं, देखो जो मैं उतनी देर से अभी बोल रहा था उसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखा हो। 3 के राइट x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, तो मैं लिख दे रहा हूं प्लस प्लस, कोई दिक्कत, और यहां पे लिख दे रहा हूं माइनस, ठीक है। और इसको मैं येलो कलर से यूज कर रहा हूं, तो 5 के राइट क्या होगा और 5 के लेफ्ट, तो कौन से रीजन में दोनों प्लस हैं एक साथ और कौन से रीजन में दोनों एक साथ माइनस हैं? तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहां पे चीजें प्लस होगी, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। मेकिंग सेंस? ठीक। और अगर कोई आपसे पूछता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0, तब क्या होगा आंसर? अब एरो किसकी ओर है? शेर की ओर, तो शेर छुपेगा। शेर क्या करेगा? किसमें? वैल्यूज के बीच में छुपेगा। कौन से वैल्यूज है जहां पे ये 0 हो रहा है? 1 और -2। छोटा कौन है? तो आप इसको लिखोगे आप इसको ऐसे लिखते हो, x किसके बीच है? -2 से, तो सिंबॉलिकली आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक। या आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, ठीक। मेकिंग सेंस? अब इसी सवाल में, इसी दोनों सवाल में मैं ये डाल दूं, क्या डाल दूं? तो मतलब मैं 0 इक्वालिटी को भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, इक्वालिटी को भी। और जो आपने 3 और 5 वैल्यू निकाली थी वो एक्चुअली में इक्वेशन से निकाली थी, है ना। तो आपको पता है इसके सॉल्यूशंस और कौन से हैं? 3 और, तो आप इसको यहां पे, मेकिंग सेंस? और अगर ये सवाल होगा तो ठीक। तो 2 ब्रैकेट्स को देखकर आपको बस शेर की कहानी याद रखनी है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, कब? जब एरो दूर हो और जब एरो पास हो तो। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा सवाल दिया हुआ है, अब क्या करें? तो जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 होता है आरएचएस को 0 कर दो, आरएचएस को। और आरएचएस को 0 बनाने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ प्लस और माइनस का प्रयोग करना है। प्लस माइनस का प्रयोग मतलब अगर यहां पे एक्सप्रेशन 2 है तो इधर लाके आपको माइनस करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि हमें नहीं पता कि क्रॉस मल्टीप्लाई जो व्यक्ति हो रहा है वो पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव संख्या है। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव संख्या है तो फर्क पड़ता है। इसलिए हम जब श्योर नहीं है तो हम पंगे नहीं लेंगे, जब हम एकदम श्योर हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा जो भी एलएचएस में एक्सप्रेशन आया है उसे फैक्टराइज कर दो, उसे फैक्टराइज कर दो। तो यहां पे ये दोनों काम मैंने ऑलरेडी करके दे रखा है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दोनों काम हो रखा है। स्टेप 3 है ऑल फैक्टर्स मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मस्ट बी इन, इसका क्या मतलब हुआ? तो जो भी एक्सप्रेशन है, चाहे वो लीनियर एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, उसका जो पहला बंदा होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? और इसका लीडिंग कोफिशिएंट -1। तो क्या लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है? इसका तो है, इसका नहीं है। तो इस चीज की लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और अगर मैं किसी इनइक्वालिटी में
माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होता है, साइन चेंज आता है। कैसे पता, आप वैल्यूज से देख सकते हो और धीरे धीरे अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, तो साइन पलट गया, साइन पलट गया। अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा होगा या वैल्यूज में छुपेगा, एरो दूर है तो आंसर हो जाएगा ठीक। ये बात भी आपको पता है। ठीक, अब आपको कभी कभी 3 दिखेंगे, अब आपको ये सॉल्व करना है। क्या करना है, 3 ब्रैकेट्स। तो अब आप बड़े से बड़ा छोटे से छोटा वाला खेल ना करके आप सीधे क्या करोगे, आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। अब आप मैच्योर हो गए हो, आप चीजें समझ गए हो। अब क्या करना है, आपको इन सब की वैल्यू स्पॉट करनी है। तो 0 कहां पे हो रहा है, ये 1 पे, 3 पे, 5 पे। हमेशा नंबर लेफ्ट से राइट लिखा जाता है, छोटा लेफ्ट में और बड़ा राइट में। ठीक, ओके। अब ये 3 चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब तीनों प्लस होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। जब तीनों एक साथ प्लस होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर तीनों में से सिर्फ एक बंदा नेगेटिव होगा तो प्लस होगा क्या, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब या तो तीनों को एक साथ प्लस होना होगा या 2 को नेगेटिव होना होगा। अब बार बार आप इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सर 5 के राइट, 5 के राइट सब पॉजिटिव, 5 के राइट, 5 के लेफ्ट सिर्फ एक ही नेगेटिव हुआ, सिर्फ एक ही नेगेटिव हुआ ना, तो फिर तो पूरे प्रोडक्ट को खराब कर देगा एक नेगेटिव। लेकिन 3 से लेफ्ट जाते ही 2 नेगेटिव हो गया। 2 नेगेटिव का मतलब, और 1 पे अब कितने नेगेटिव हो गए। तो आप ऑब्जर्व करो, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप जब जब जंप करोगे, एक बंदा नेगेटिव होगा तो सबको नेगेटिव कर देगा, फिर दूसरा बंदा नेगेटिव होगा तो सबको पॉजिटिव कर देगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। अंडरस्टूड। तो आप इस राइड को, इस राइड को आप कहते हैं वेवी कर्व। क्या कहते हैं, वेवी कर्व। यहां से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव, फिर नीचे बम्प मारते हैं नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो वेवी कर्व, वेव जैसा है। ठीक, अब जैसे ही आप इस वेवी कर्व को ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या आप बता सकते हो कि ये कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है। तो आप साफ बोल रहे हो कि सर ये 1 और 3 के बीच में पॉजिटिव है और 5 से इंफिनिटी के पॉजिटिव है। तो आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है। इतना ही हमने लास्ट क्लास में किया था, तो आई होप अच्छे से रिवाइज हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हमें याद आ रही है। अब हम लोग इस सवाल पे आए थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने सारे वो किए थे, उसमें स्टेप्स आप लोग सबको पता है क्या क्या स्टेप्स था। सबसे पहला स्टेप था मेक RHS 0। स्टेप 2 था वॉट एवर इफ यू सी इन द लेफ्ट साइड फैक्टराइज इट। और फैक्टराइज करने के बाद अगर कोई भी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टेप अब तक के लिए सॉलिड है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे सामने सर प्रोडक्ट नहीं है, फ्रैक्शन में भी आ गया। क्या आ गया, फ्रैक्शन में। लेकिन एक बात बताओ, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा है या कोई चीज डिवाइड हो रहा है तो साइन में कुछ फर्क आता है क्या, क्या फर्क आता है। मतलब रूल वही है क्या, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रूल वही है इन एज लॉन्ग एज साइन इज कंसर्न। सिंपल सा सवाल है, तुमने रूल बनाया माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तुमने रूल बनाया माइनस इंटू माइनस इज, क्या तुमने माइनस अपॉन माइनस का भी रूल बनाया,
क्या होता है माइनस अपॉन माइनस? तो मतलब आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, सेम कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेकिंग सेंस? तो इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों सेम है, बट आंसर्स दोनों का सेम ही आएगा क्या एज फार एज साइन इज कंसर्न? हाँ, एज फार एज साइन इज कंसर्न तो आंसर तो यही आएगा। एज फार एज साइन, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों सेम है, आई एम नॉट सेइंग दैट बोथ आर सेम, बट यहां पे मुझे क्या बताना है? प्लस माइनस ही तो बताना है, हमें वैल्यूज सॉल्व तो नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस है और सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टराइज हो गया है। तो ये सवाल और वो सवाल एग्जैक्टली सेम है, तो मतलब हम क्या करेंगे? विल फॉलो द सेम रूल, विल फॉलो द, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा? नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा और मैं देखूंगा कि ये व्यक्ति जीरो कहां कहां पे हो रहा है। तो कहां कहां हो रहा है? 1 और 2 पे। तो मैं 1 और 2 पे इसे ये डाल रहा हूं। डिनोमिनेटर जीरो का मतलब वैल्यू जीरो तो नहीं होता है। डिनोमिनेटर जीरो का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाए। ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड कहां पे हो रहा है? -1 पे। तो मैं -1 प्लॉट कर रहा हूं और यहां पे क्रॉस मार रहा हूं। यहां पे क्रॉस मारने का मतलब है कि ये कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ये वैल्यू एक्सेप्ट, तो मेरे फाइनल आंसर में ये वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। मेरे फाइनल आंसर में ये वैल्यू, क्योंकि यहां पे तो डिफाइन ही नहीं है, जो चीज डिफाइन ही नहीं है उसको आंसर में कैसे ला सकते हैं? ठीक, तो मैंने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। अब मैं तीनों पॉइंट्स को एक तरीके से ही देखूंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 2 के राइट तीनों पॉजिटिव है? प्लस इंटू प्लस अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू अगर मैं -1.0001 डालूं तो ये एक्सप्रेशन ट्रू है? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा, 2 के राइट न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो क्या मैं सीधे प्लस लिख सकता हूं यहां पे? अच्छा, अब मैं 2 से जैसे आऊंगा तो सिर्फ एक ही बंदा निगेटिव बना है, कौन? x-2, बाकी सब अभी भी, तो प्लस इंटू माइनस अपॉन प्लस माइनस। समझ में आई बात? प्लस इंटू माइनस अपॉन प्लस क्या होगा इवेंचुअली? साइन माइनस। और जब मैं 1 पे वापस 1 से जंप करूंगा तो अब दो नेगेटिव हो गए, सो माइनस इंटू माइनस अपॉन प्लस प्लस। मैं -1 पे क्या हो रहा है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मैथमेटिकल क्राइम है। -1 पे बात करना मैथमेटिकल क्राइम है, क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो मैं -1 के लेफ्ट में दा रहा हूं, -1 के वहां तो अलाउड है, नो मैटर जितना भी छोटा नंबर हो। इधर जैसे आऊंगा तो क्या तीनों नेगेटिव हो जाएगा? x+1 नेगेटिव हो जाएगा ना, -1 के लेफ्ट में। माइनस इंटू माइनस अपॉन माइनस, क्या एग्जैक्टली सेम ही आंसर आया ना उसमें जो आता? बस हमने इस बात का ध्यान रखा कि -1 इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम, -1 इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम। अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? मुझे नेगेटिव जोन चाहिए, पॉजिटिव जोन चाहिए? तो मैं वेविकर पहले बना लेता हूं। यहां पे देखो मैंने होल सा भी बना दिया ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बताओ मुझे बम कौन सा चाहिए, ऊपर वाला चाहिए नीचे वाला चाहिए? नीचे वाला। सो नीचे वाला का आंसर क्या होगा? क्या मैंने -1 को एक्सक्लूड कर दिया अपने आंसर से? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मेकिंग सेंस? ये सवाल आप बताओ, इस सवाल का भी आंसर सेम ही होगा क्या? चेक करो तो इसका भी आंसर सेम ही होगा क्या? चेक करो।
सेम ही होगा, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस की तो बात हो रही है। अच्छा, अब मेरा सवाल है, अब मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप सब ने कह दिया कि ये दोनों सेम सवाल, मतलब आंसर सेम होगा, सवाल सेम नहीं कह रहा है। अब मेरे को बताओ इन दोनों का आंसर सेम होगा क्या? तो पहले का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 2। बताओ कौन कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। और इसका क्या आंसर होगा? माइनस इंफिनिटी से माइनस यूनियन 1 से 2। अब बताओ क्या ब्रैकेट लगेगा? क्लोज, क्लोज, इस पे क्लोज। तो फर्क समझ में आ गया, एकदम क्लियर समझ में आ गया कि हाँ सर, ये दोनों अगर इक्वालिटी हटा दूं तो सेम क्वेश्चन सा लग रहा है, बट है नहीं। हमें इस बात पे ध्यान रखना होगा कि ये पार्ट ऑफ द गेम नहीं है। ठीक, चलो चलो करो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व, देखो कितने बच्चे कर पा रहे हैं। उड़ई के बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दे हैव गॉट द आंसर। बस हाथ उठा लेना, जो उड़ई में जो बच्चा सॉल्व कर लेना वो हाथ उठा लेना, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अंडरस्टैंड। ध्यान रखना इक्वल टू है यहाँ पे। तुम लोग स्कूल में आर्यभट्टा क्विज हो रहा है? हाँ, आर्यभट्टा जो दिल्ली में होता है। अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स या एकेडमिक हेड को बोलो कि वी वांट टू पार्टिसिपेट, है ना? तो फिर मैं उसके हिसाब से तुम लोग की क्लासेस ले लूंगा। हाँ, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? -4, 1/3, 2, है ना? तुमने 2 को आउट कर दिया, तुमने प्लस माइनस प्लस माइनस किया। मुझे कौन सा जोन चाहिए? माइनस वाला चाहिए। तो तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 1/3 से 2। परफेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? सोहम। गुड सोहम। सोहम ने कर लिया है, बाकी बच्चों का क्या है? हाँ, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, तो फिर क्या तुम्हारा दिमाग कह रहा है? हाँ, सब तो सही है, लिखो, कॉन्फिडेंस लाओ, डोंट लर्न हेल्पलेसनेस, सोचो खुद से, है ना? क्या हुआ? हाँ, पहले तो देखो कि सब जीरो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। ये 1/3 पे हो रहा है, ये -4 पे हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है। उसको नंबर लाइन पे ऑर्डर में लिखो, नंबर लाइन को ऑर्डर में लिखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता, क्योंकि लॉजिक चाहिए होता है ना? ओके, चलो, जो जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको बस एक नंबर लाइन ड्रॉ करना था। क्या करना था? नंबर लाइन। और इंडिविजुअली जो ब्रैकेट्स हैं वो कहां कहां पे जीरो हो रहे हैं वहां पे बात करनी थी। तो आप देख रहे हो 3x - 1 0 कहां हो रहा है? 1/3 पे। तो आप 1/3 कहीं यहां पे लिख दो, 1/3। ठीक, उसके बाद तुम्हें देखना था ये जीरो कहां पे हो रहा है, तो आपको बस करना था -4।
और ये 0 कहां पे हो रहा है? 2 पे। तो 2 लिख के क्या करना था? क्रॉस, कि भैया ये अलाउड ही नहीं है, कुछ भी हो जाए अलाउड नहीं है। ठीक, अब आपको पता है, ठीक, अब कौन सा रीजन चाहिए आपको? नेगेटिव वाला। तो आप सबसे पहले लिख दो -∞ से -4 यूनियन 1/3 से 2। अब आपको सोचना है कौन सा ब्रैकेट लगाना है, फिर आप देखोगे इक्वालिटी एक्सेप्टेड है, तो जहां जहां न्यूमरेटर 0 हो रहा है वो एक्सेप्ट करना होगा, जहां जहां न्यूमरेटर 0 हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना होगा, और जहां जहां डेनोमिनेटर 0 हो रहा है उसे रिजेक्ट करना होगा। तो देखो क्या हुआ, -4 ऊपर से आ रहा है, 1/3 ऊपर से आ रहा है, रिजेक्ट। समझ में आई बात? हाँ, हाँ, वही वही तो पैटर्न। हाँ, अभी थोड़ा सा और चेंजेस आएगा, वो मैं बताता जाऊं, अभी धीरे धीरे तेरा नॉलेज बेस बढ़ा रहा हूं, और कैसे तू बदलाव को चेंज हैंडल करेगा वो समझा रहा हूं। ठीक है, जल्दी से करो, ये तो बहुत आसान है, ये तो पिछले से ज्यादा आसान है। ये तो करा दिया ना मैंने, ये तो करा दिया, चलो ठीक है। चलो ये करो, हाँ यहां देखो, ये करो, 4 ब्रैकेट्स आ गए, है ना? देखो कर पा रहे हो कि नहीं? करो करो करो। हो गया? बताओ। एक मिनट, कौन कौन से हैं? -5, -2, 0, 1, एक्सीलेंट। अब तुम्हें ग्रेटर चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सो -∞ से -5 यूनियन -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 0 और 2 को तुमने, 0 और -2 को तुमने बाहर कर दिया है ना? ठीक, एक्सीलेंट। क्या नाम है तुम्हारा? अस्मिता। अस्मिता इज डूइंग गुड। हाँ, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। देखो, जिन बच्चों को तकलीफ हुई होगी वो यहां पे होगी, सर इसे कैसे हैंडल करें? दिस इज नथिंग बट x-0, दिस इज नथिंग बट, तो बेसिकली द क्वेश्चन इज x-1 इंटू x+5 इंटू x-0 इंटू x+2। अब कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब देखो सबसे छोटा बंदा कहां पे 0 हो रहा है? -5 पे। फिर उसके बाद -2, बट -2 पे मुझे मारना है क्रॉस, क्योंकि वो डेनोमिनेटर है। फिर फिर मुझे 0 को क्रॉस मारना है क्योंकि वो भी डेनोमिनेटर है, और फिर 1। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट चेंज करेगा। अब मुझे पॉजिटिव रीजन चाहिए, सो -∞ से -5 यूनियन -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए मुझे सोचना नहीं है, वो हमेशा राउंड ब्रैकेट होगा। अब न्यूमरेटर कहां कहां पे हो रहा है? 0,
और ये दोनों ओपन। ठीक, मेकिंग सेंस? चलो, डर लग रहा है इसे? ये कर लोगे? करो 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 करो, कॉन्फिडेंस जल्दी से बूस्ट करो अपना, जल्दी से कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो कि हाँ हो जा रहा है। आसान है, 6 ब्रैकेट्स हैं, 4 ऊपर 2 नीचे। नंबर लाइन ड्रॉ करो जल्दी से। डन। ओके, जस्ट चेक कर लेना, ठीक है, कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, है ना? और जिसको दिक्कत होगा बताना। सबसे पहले जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है? -4, फिर -2, फिर 0, 1, 3, 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। डिनोमिनेटर जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है? ठीक है, अब मुझे पॉजिटिव जोन चाहिए। तुम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं ब्रैकेट हमेशा लास्ट में लगा रहा हूं, क्योंकि पहले रीजन तो पकड़ लूं और उसके बाद मैं देख रहा हूं इक्वालिटी एक्सेप्ट करना है, इक्वालिटी एक्सेप्ट करना है। तो न्यूमरेटर कहां कहां? जीरो, तो ये यहां पे हो रहा है। फिर पहले वो छोटे कम इधर है तो इसको ओपन कर देते हैं। क्या है? 4, और अब सबको क्रॉस कर दो। यही आंसर है सबका। ऑसम, ऑसम, ठीक है। चलो उड़ाई के बच्चे, जस्ट गिव मी थम्स अप, जस्ट गिव मी थम्स अप दैट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग इट। थम्स अप। ओके, ग्रेट। हाँ, अब तुम्हारा टेस्ट होगा कि तुम मेरी बातें सुन रहे थे कि नहीं। मैंने तुम्हें कुछ स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप्स सुन रहे थे कि नहीं? क्या होता है इनइक्वालिटी? सबसे पहले क्या करना होता है? आरएचएस को जीरो करना होता है, क्रॉस करके या माइनस करके? माइनस करके। चलो करो 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 करो। फिर जब सब कुछ लेफ्ट में आ जाता है तो फिर क्या करना होता है? पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अगर ऑलरेडी फैक्टराइज है तो फिर क्या करना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। डोंट इंगेज इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पता चल जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या गलती हो जाएगी। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो साइन उलटना पड़ेगा। हुआ किससे से? लेट मी चेक। 1 - x, ऑसम, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है, 07, ठीक, गुड। सो हमने कर लिया। हाँ, क्या? ए, गलत कर दिया। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था? 1/x -1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक, फ्रैक्शन को एलसीएम दिया जाता है,
x अपॉन 1 माइनस एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इज इट फैक्टराइज्ड? हाँ सर फैक्टराइज्ड है। इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? नो। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब ठीक है, 1 क्रॉस, मुझे कौन सा जोन चाहिए? ये नहीं देखना है, ये देखना है क्या, 0,1। सिंस स्ट्रिक्टली है तो मुझे डिनोमिनेटर पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, सीधे ओपन ब्रैकेट। सिर्फ जब इक्वालिटी होगा तब हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कौन डिनोमिनेटर है कौन न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर को एक्सक्लूड करेंगे और न्यूमरेटर को इंक्लूड करेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? ग्रेट, चलो करो। उड़ई में जिसका भी आंसर आ जाए वो रेज हैंड कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि यू आर फास्ट, यू आर क्विक। आ गया? क्या है आंसर? 1 से 2 ओपन ब्रैकेट, सेम आया? ओके, तो जब दो तीन बच्चों का सेम आ जाता है तो प्रोबेबली सही होता है। देखते हैं। 1/(x-2 + 1 > 0), ये तो सब समझ गया होगा। 1 + (x-2 / (x-2 > 0), ये भी सब समझ गया होगा। x-1/(x-2 > 0), ये भी समझ गया होगा। इसका आंसर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा है ना, -∞ से ये होगा। गलत था तुम दोनों का, ये होगा आंसर। देखो ना, ये 2 ब्रैकेट फॉर्म ही तो है, ये 2 ब्रैकेट फॉर्म है, तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा है ना। मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। x-1/(x-2) कितने ब्रैकेट है? 2 ही ब्रैकेट है। मुझे इक्वालिटी पे ध्यान देना नहीं है, तो इट इज सेम एज x-1 × x-2। तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। ठीक, नंबर लाइन पे अगर तुम अपनी संतुष्टि के लिए नंबर लाइन बनाना चाहते हो बना लो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 पे मार दो क्रॉस, प्लस माइनस प्लस, तुम्हें क्या चाहिए? है ना, तूने उल्टा क्यों कर दिया था साइन? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो था ही ऑलरेडी, है ना। आगे बढ़े। ये थोड़ा डरावना है। करो 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 करो। हाँ हाँ, << है।
क्या करें? ये तो कर लिया होगा सबने, करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम एचसीएम एक तरफ तो कर ही सकते हैं ना, साइन का लफड़ा है ना, एक तरफ तो ले जाके कर ही सकते हैं। क्या होगा इसका फ्रैक्शन, हो कैसे हैंडल करोगे? क्या होगा इसका एलसीएम? इधर क्या होगा? ठीक, क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा 8, यहां पे मैं 8 को ऐसे ही उड़ा सकता हूं। क्यों? नहीं भी उड़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव संख्या है। क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। ये मुझे कोई तंग नहीं कर रहा है, साइन में इसका कोई रोल नहीं है। तू नेगेटिव तो मैं भी नेगेटिव, तू पॉजिटिव तो मैं भी पॉजिटिव, यही कहानी कर रहा है। पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव नेगेटिव में इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का कोई रोल ही नहीं है कि वो प्लस माइनस करने में, तो वो व्यक्ति हमारे काम का है नहीं, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं टोटली, है ना। तो अब मुझे देखना है कि मेरा डेनोमिनेटर जीरो कहां पे हो रहा है। डेनोमिनेटर जीरो कहां पे हो रहा है? तो पहले लिख दूंगा -5/2 और फिर लिख दूंगा 3/2, दोनों पे मार दूंगा क्रॉस, दोनों पे मार दूंगा। इधर लिखूंगा प्लस, इधर लिखूंगा माइनस, इधर लिखूंगा, मुझे कौन सा जोन चाहिए? माइनस वाला। सो -5/2 से 3/2, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। यहां पे इक्वालिटी देख के इमोशनल मत हो जाना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़े। ये कितनों का आ गया था? गुड 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 गुड, ठीक है, बच्चे लोग पकड़ रहे हैं, वेरी गुड। चलो करो ये। आज शीट मिलाइए। नेक्स्ट क्लास में मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करूंगा। जानते हो इसका नाम तो सुना है? नहीं सुना है? ओके। कितने लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सुने हैं? सुने? सुने? पता नहीं है? ओके। प्रोग्रामिंग, ओके। देखो, ये हो गया x+4/x-2, ये हो गया -2/x+1। इतना तो सब लोग कर चुके होंगे ना? ओके, करो 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 करो। एलसीएम क्या लिया है ना? x-2 x+1। तो x+4 से किसको मल्टीप्लाई किया? ये कर लिया सबने? ठीक। तो मतलब न्यूमरेटर में दिक्कत है, न्यूमरेटर में तो ठीक करो दिक्कत, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? x² + 5x + 4 -2x + 4 अपॉन x-2 इंटू, है ना। हमेशा तुमको सजा के नंबर थोड़ी दिया जाएगा, समटाइम्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अब देखो क्या बन गया वो, x² + 3x 8
अपॉन अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आने वाला है। तुम लोग सब यहीं पे अटक गए होगे, है ना? तुम लोग सबको मैंने मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर सिखाया था। ओके अभी सिंस आप लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बहुत प्रो नहीं हुए हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो जानते हो, तो मैं न्यूमरेटर को परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, ठीक है, ये प्लस 9/4 परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना? सिखाया था, पहली क्लास में सिखाया था। और बैलेंस कितना बचा? 8 था ना, ये 9/4 ले गया, कितना बचा? ये बात कितने लोग नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? कितने लोग समझ गए? उड़ाई में कितने बच्चे ये बात समझ गए जो मैंने अभी किया? वेदांश, किसी ने नहीं, कोई नहीं समझा? देखो, जब भी आपको न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखे तो आप या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करेंगे, है ना? लेकिन जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो देखोगे ये काम नहीं कर रहा है। काम तो फिर आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x को परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं कि क्या? तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? वाई स्क्वायर ऐड करना होगा, वाई स्क्वायर ऐड करना होगा। तो अच्छा, यहां पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अभी आपको 2xy नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दिखेगा, अब दिख रहा है। तो इसका वाई स्क्वायर क्या है? 3/2 का स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, बट यहां पे लिखा हुआ है 8, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा। अब 8 हो गया। क्या मैंने कुछ भी गलत लिखा? ये और ये सेम ही है ना, ये और ये सेम ही है ना? मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, मैंने एक्स के बंदे को परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब आप पूछोगे सर क्यों बना रहे हो परफेक्ट स्क्वायर? सर इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं क्योंकि वो स्प्लिट नहीं कर रहा है, वो स्प्लिट। और अभी हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला सीखा नहीं है क्वाड्रेटिक में, सीख लिया कि नहीं सीखा है? नहीं सीखा है। तो अभी हम दो चीज नहीं जानते हैं, बट एक चीज तो जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 23/4 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? अब अपनी बुद्धि को प्रयोग करके बताओ कि क्या न्यूमरेटर कभी भी 0 बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। 0 प्लस पॉजिटिव, विल इट एवर बिकम नेगेटिव? और तो मतलब कहीं ना कहीं ये कोई रोल प्ले करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। सो इसका मतलब है वी कैन टोटली इग्नोर दिस, वी कैन टोटली इग्नोर दिस। समझ में आई? तो अब क्वेश्चन आसान हो चुका है। अब क्या हो गया? 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो आप इसको बता दोगे, इसका आंसर होगा, हमें लेस देन चाहिए तो इसका आंसर होगा -1 से 2। -1 से 2। ओके, एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसका मतलब ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए कोई रोल प्ले
याद करो लास्ट क्वेश्चन में हमने 8 को टोटली इग्नोर किया था, क्यों किया था? क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव था। सेम वे ये क्या है, ऑलवेज, जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है क्या वो साइन को बदल सकती है? नहीं, उसके पास कोई पावर ही नहीं है ना। वो ऐसा व्यक्ति है कि उसकी जिंदगी में पॉजिटिव आएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई व्यक्ति उसको नेगेटिव आके बना देगा तो नेगेटिव बन जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है। हिज रोल फॉर पॉजिटिव नेगेटिव इज टोटली बिकॉज इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ऐसा मित्र जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, हर समस्या में भी खुश रहता है, तो वो ज्यादा सोल्यूशन दे नहीं पा रहा है ना। वो तो हमेशा खुश है, प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा तो यू कैन इग्नोर। आगे बढ़े। ओके, यही था लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, चलो शीट सबके पास है ना सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स का? ओके, पहला क्वेश्चन देखो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स का, ये तो हो जाएगा, नो नीड टू डिस्कस। ओसिल सागर को बोलना कि क्या कहते हैं, वो कहां है, पीपीटी कहां है ही नहीं यहां पे पीपीटी। ये क्वेश्चन है, x इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? एक बच्चे को मैंने देखा कि वो x माइनस वन का होल स्क्वायर को पूरा उड़ा दिया है, कंसिडरिंग इट एज ऑलवेज पॉजिटिव। मेरा सवाल है, इज इट ऑलवेज पॉजिटिव? नो, इट इज नॉन नेगेटिव, इट इज, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज पॉजिटिव एंड non-negative. Understood? There is a difference between always positive and non-negative. ये हम सीधे नहीं उड़ाएंगे। हम किसको सीधे उड़ाते हैं? जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसमें देखो क्या करना होता है, आप इसमें पूरा खेल स्टार्ट करते हो सेम तरीके से। आप इसको x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन कंसिडर करते हो। क्या करते हो? x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब मुझे बताओ जीरो कहां कहां पे हो रहा है? जीरो पे हो रहा है, और वन पे ये 2 बार जीरो हो रहा है। वन पे ये 2 इवन नंबर है, तो आप यहां पे ई लिख देते हो। क्या लिख देते हो? ई, मतलब इवन टाइम्स। कितने टाइम्स? इवन टाइम्स। इवन टाइम्स से खास बात यह है कि या तो ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, या तो मतलब अगर मैं एक्सट्रीम राइट में जाता हूं तो ये पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं ब्रिज क्रॉस करूंगा, तो यहां पे ये जीरो हो रहा है, लेकिन यहां पे अभी भी चीजें पॉजिटिव रहेगी। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, थिंक इन दिस डायरेक्शन। हम x माइनस वन को क्रॉस कर रहे हैं, वन के राइट में सब पॉजिटिव है, ये बात तो समझ में आती है आदित्य, है ना। वन के राइट में सब पॉजिटिव है, ये बात सबको समझ में आती है, तो मैंने एक्सट्रीम राइट है पॉजिटिव लिख दिया। वन पे जीरो हो रहा है, ये बात भी सबको समझ में आती है, लेकिन वन के जस्ट लेफ्ट में आओ, वन के जस्ट, क्या अभी भी ये पॉजिटिव है? हाँ, ये पॉजिटिव नहीं हुआ, स्क्वायर है ना। तो 0.9 पे ये स्क्वायर, अगर तुम x माइनस वन करोगे तो नीचे लेट से तुमने 0.9 आ गया, तुम 0.9 आ गए, तो 0.9 माइनस वन कितना होता है? -0.1, और उसका स्क्वायर क्या होगा? प्लस। तो स्क्वायर इस चीज को सेम साइन दे देगा। तो इस बच्चे ने जो काम किया था, बस एक गलती की थी, इसको इग्नोर कर दिया था। प्लस 0 प्लस, ये नीचे 76 नहीं पड़ा, क्या किया? ये जंप कर गया, बाउंस कर गया। क्या कर गया? क्योंकि यहां पे लिखा था ई का मतलब इवन पावर, ये इवन टाइम्स हुआ तो क्या हो गया? बाउंस कर गया। फिर ये अपना खुश खुश खेलते हुए आ रहा है यहां पे 0। अब 0 के लेफ्ट में, सो द आंसर वुड बी माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन
ये भी तो समझ में आई। तो इस बच्चे का आंसर आया था माइनस इंफिनिटी से जीरो, इस बच्चे का आंसर आया था माइनस इंफिनिटी से जीरो, एब्सोल्युटली गलत। क्यों? अब बोलोगे सर एक ही पॉइंट तो मिस किया, मैथ्स में बहुत बड़ी गलती है, मैथ्स में ये बहुत बड़ी गलती है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अब जब भी मैं फैक्टर देखूंगा तो अगर इवन पावर है, अगर इवन पावर है तो मैं क्या लिख दूंगा? ई। और ई मतलब वहां से कहानी बाउंस करेगी, वहां से कहानी बाउंस करेगी, चाहे वो नीचे से बाउंस करे या ऊपर से बाउंस करे वो हम देखेंगे, ठीक। तो ई का मतलब है वो क्रॉस करने नहीं देगी। और ई हम कब कब लिखेंगे? जब जब इवन पावर्स दिखें। ऑड पावर को हम टोटली इग्नोर करेंगे, ऑड पावर को हम टोटली इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस वन हो या x माइनस वन का क्यूब हो या x माइनस वन का पावर 5 हो। ठीक, समझ में आ गई? तो अब दूसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा जो लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं, जिनके पास शीट नहीं है इसको सॉल्व करके बताओ। x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो। हाँ बोलो। कौन सा क्वेश्चन है? गलत आंसर है, गलत आंसर है, गलत। ठीक है, हाँ फिर से बोलो। माइनस इंफिनिटी माइनस टू ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट यूनियन हाँ ठीक लग रहा है, सही है। ठीक, सबको समझ में आ गया इसका आंसर? आप क्या करोगे? आप नंबर लाइन ड्रॉ करो। आप देखोगे माइनस वन और माइनस टू, यहां पे लिखोगे ई, यहां पे लिखोगे ई, अब यहां पे लिखोगे प्लस प्लस माइनस, मुझे कौन सा चाहिए? माइनस। तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, इक्वालिटी साइन है, तो आप ये दोनों आंसर्स को इंक्लूड करोगे। ठीक है, अगर इक्वालिटी साइन नहीं होता, अगर क्वेश्चन होता तो आप इसको टोटली इग्नोर कर सकते थे, आप इसको टोटली इग्नोर, अगर इक्वालिटी साइन नहीं था तो। ठीक है, ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 करो। फिफ्थ आ गया है, चलो कोई नहीं, कर दो कर दो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। ठीक, चलो करो। अरे क्वेश्चन पे उतना इंटरेस्ट मत लो, कॉन्सेप्ट पे लो, है ना। क्वेश्चन तो घर पे कर ही लोगी। तो अभी तक हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में सिर्फ एक चीज ऐड हुआ है कि जब भी मुझे इवन पावर्स दिखे, जब भी मुझे इवन पावर्स दिखे, मैं प्यार से ई लिख दूंगी। क्या कर दूंगी? ई लिख दूंगी, और अकॉर्डिंगली ई जहां जहां लिखा होगा वहां पे वो बाउंस मारेगा, वहां पे वो बाउंस मारेगा। तो अगर मैं पूरी कहानी को देखूं तो ये माइनस टू वन, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है, बस क्रॉस कर लेना कि सही है कि नहीं, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं ई, क्या लिख देता हूं? यहां पे मैं लिखा प्लस, यहां पे लिखा माइनस, यहां पे क्या लिखो?
बताओ यहां पे मैंने दोनों जगह माइनस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बाउंस करेगा, क्योंकि बाउंस करेगा। जरूरी नहीं है ऊपर से ही बाउंस करे, नीचे से भी बाउंस कर सकता है। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। वेवी कर्व बनाओगे, ठीक है? सो क्या हो जाएगा? हमें पॉजिटिव चाहिए, सो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन जीरो अलाउड है ना? ठीक है, समझ आया बात? ये ध्यान रखो कि हमें सिर्फ प्लस माइनस वेवी कर्व में हम सिर्फ साइंस बता रहे हैं, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 6, x² + 4x + 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, कर लेना घर पे। x² + 4x + 4 > 0, इसे कैसे हैंडल करें? है ना, जैसे ही मैं इसको देखूंगा ये क्या बन जाएगा? तो आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ, व्हाट विल बी द आंसर? x² + 4x + 4 स्ट्रिक्टली > 0। सबसे पहले क्या करना होगा? राइट हैंड साइड 0 ऑलरेडी है, फिर क्या करना होगा? फैक्टराइज। फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? अब बताओ क्या होगा आंसर? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। द आंसर वुड बी -∞ से -2 यूनियन -2 से, ठीक है? हमने -t को सीधे रिमूव कर दिया। या तुम ऐसे भी लिख सकते थे r, ये भी आंसर लिख सकते थे, या ये भी आंसर लिख सकते थे। r का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स -2। हाँ, > पे r आ जाता, > पे आंसर r हो जाता, > पे आंसर r हो जाता। ठीक, समझ में आई बात? ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 करके देखो। हम्म, 4x² + 4x + 1 <= 0। 2x + 1, गुड, वेरी गुड। अच्छा, फैक्टराइजेशन में तुम लोग को अच्छी मास्टरी हो गई। हाँ, सो ये हो गया 2x + 1 होल स्क्वायर। अब क्या होगा आंसर? क्या क्या आंसर क्या बोला? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिर्फ एक ही नंबर होगा। बाकी सब जगह तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव संख्या 0 से छोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो आप लिख सकते हो x = -½ या आप लिख सकते हो, ठीक, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 करो। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्टेड प्रॉब्लम शीट्स के क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो फैक्टराइज कर पा रहे हो कि नहीं। x³ - 3x² - 10x + 24 कर पा रहे हो? किससे हो रहा है?
2 से हो रहा है, चेक करो। 2 क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर -10 इंटू 2 +24 हो रहा है क्या? देखो 24 8 32 हो रहा है। तो x -2 इज वन ऑफ द फैक्टर। क्या है? और कौन सा फैक्टर होगा? देखो 2 के अलावा और कुछ खोज पा रहे हो? देखो तो 3 से हो रहा है क्या? 3 से देखो 27 +24 नहीं हो रहा है 3 से। ओके, -3 से हो रहा है क्या? चलो एक तो मिल गया ना हमें। तो x -2 x क्यूब -3x² -10x +24, इससे डिवाइड तो कर ही सकते हैं। डिवाइड करना तो आसान है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख पा रहा हूं x -2 इंटू x² -x -12। देखो तो आप फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? 4 3 जा 12 होता है। 4 3 जा ठीक। ये होगा क्या? देखो तो अब तो सॉल्व हो गया। बताओ क्या होगा आंसर? नंबर लाइन पे डालो। -3 2 और 4, -3 2 4 मुझे पॉजिटिव आई जाएगा। -3 2 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो -3 से ये होगा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइजेशन का था। आप फैक्टर थ्योरम से इसको देख सकते थे। देखो फैक्टर थ्योरम में आप बस इस बात का ध्यान रखो कि जो आपका हाँ वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे जब भी आपको फैक्टर थ्योरम लगाना है तो 24 के फैक्टर्स को यूज करो हिट एंड ट्रायल के लिए। ठीक है, चलो करो, इसे करो। हम्म, देखो जब भी इस तरीके की चीजें फैक्टराइज करने को आए तो क्या करना चाहिए? पहले तुम्हें -3 के फैक्टर्स लिखने आने चाहिए। -3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 -1 3 -3, इसके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता। ओके, 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? ठीक, ऊपर दिख रहा है आपको और नीचे दिख रहा है। ठीक, अब आप p/q फॉर्म लिखोगे। क्या लिखोगे? p/q फॉर्म। सो 1/1 इज 1, 1/-1 इज -1, ये दो हो गए। अब देखो क्या होगा, 1/2 -1/2। ठीक, 3 से आओगे तो क्या आएगा? 3 -3 3/2 -3/2। इतने ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं अगर इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसको चेक कैसे करेंगे? क्विकली चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो 1 डालो, 1 डालने से क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, काट दो।
-1 डालो, नहीं हो रहा, काट दो। ठीक है, पहले इंटीजर्स को हैंडल करते हैं। 3 को देखो, पक्का चेक कर लिया। 54 प्लस नहीं होगा, ठीक है। -3 को डालो, नहीं होगा, सो ये भी आउट हो गया, ये भी। सो आई जस्ट नाउ नीड टू चेक दीज 4 फ्रैक्शंस। हाफ डालो, 2/8 -3/4 प्लस 7/2 -3, देखो तो हो रहा है, आई थिंक हो रहा है, देखो तो, ये देखो 7/2 प्लस 1/4 हो रहा है ना, हो रहा होगा। तो क्या हो गया, 1/2, क्या आया। आप ये ध्यान रखो, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जो अभी मेथड देखा, मैंने क्या किया, -3 के जितने फैक्टर्स थे वो लिख दिए, 2 के जितने फैक्टर्स थे वो लिख दिए, और उनका p/q फॉर्म जो पॉसिबल है वो लिख दिया। और उसको हमने चेक किया कि इसमें से कौन, अगर इसका कोई रैशनल रूट है तो यही होगा, अदरवाइज इसका कोई रैशनल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? ओके, अब मुझे कौन सा मिल गया है, हाफ। तो मतलब इसका एक रूट मिल गया मुझे 2x - 1, क्या मिल गया। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे, डिवाइड करना तो हमें आता ही है ना, ठीक। तो क्या लाऊं ऊपर, 2x x², तो क्या बन गया ये 2x³ -x², ये बन गया -2x² प्लस 7x -3। अब मुझे चाहिए -x, तो क्या बन गया -2x² प्लस x, ये बन गया 6x -3। तो कहीं ना कहीं आया मेरे पास 2x - 1 इंटू x² -x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन है, क्या x² -x प्लस 3 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एंड यू वुड रियलाइज दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो द आंसर वुड बी x शुड बी ग्रेटर देन हाफ, आंसर शुड बी x शुड बी ग्रेटर देन हाफ। समझ में आई बात? पहले वो बताओ कि ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होगा, चेक करो जल्दी से, चेक करो इस एक्सप्रेशन को। x² -x प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूं x² -2x हाफ प्लस 1/4 प्लस 11/4, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। डोंट वरी, थोड़ा सा और मैच्योर हो गए ना तो इतना भी करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे तुम देखोगे और बता दोगे कि, सीधे तुम देखते ही बता दोगे कि ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं। अभी थोड़ा सा मैं जानबूझ के वो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि फिर वो आपकी लर्निंग कैपेसिटी को रोक देगा, फिर आप सीधे वही करने लगोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, ये तो सिंपल है, इसको करो 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 करो। क्या कॉमन निकलेगा, x² तो साफ कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, तो x² निकाल लो। किससे हो रहा है, 6/2 से हो रहा है ना। क्या करें, अब तो आसान है, अब तो आता है। -6 -2 0, 0 के आगे इवन, प्लस प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए मुझे, सो -∞ से -6 0 एक्सेप्टेड है ना, ठीक है, मेकिंग सेंस।
समझ में आई बात? हाँ, 2x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू आया था ना, एक मिनट बताता हूं। 2x माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन हाफ, हाफ से इंफिनिटी। हाँ, इसमें क्या करना चाहिए, कोई आइडिया? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लो। तो मैंने y को कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये एक्सप्रेशन बन गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया y प्लस 2 इंटू, अब मैं y को वापस लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सॉल्व करो, देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्या, है ना? ये चेक करो, क्यों नहीं होगा? जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस 1 है प्लस 2 है, तो ये तो हमेशा बड़ा ही है। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बना के चेक करो, परफेक्ट स्क्वायर बना के चेक करो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? समझ में आई बात? ये देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 होता है परफेक्ट स्क्वायर। ये तो याद है ना, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस हाफ का, एकदम रटा होना चाहिए, है ना? तो इसलिए मैं देखते ही बता देता हूं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट ट्रू? इनफैक्ट मुझे ये लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव, मैंने गलती लिखा था, 0 नहीं लिखा था, ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो इसका आंसर होगा आर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन होता तो आंसर क्या होता? नो रियल नंबर्स, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गया? हाँ चलो अब करो। अब इवन पावर भी है और ऑड पावर भी है, और तुम्हें पता है ऑड पावर से चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 के राइट वो पॉजिटिव होगा, 4 के लेफ्ट वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑड पावर को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन ट्रीट एक्स माइनस 4 क्यूब एज सेम एज एक्स माइनस 4। यू कैन ट्रीट एक्स माइनस 4 क्यूब एज एक्स माइनस 4, एंड एक्स माइनस 3 के पावर 2 है, तो वहां पे 3 के नीचे क्या लिखोगे? इवन। इवन का मतलब है वो बाउंस करा देगा, इवन का मतलब है वो बाउंस करा देगा। हाँ ये थोड़ा सा डेंजरस सा है, करो इसे। हाँ हाँ, अपने सिलेक्टेड शीट में देखो, नहीं दिख रहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? नंबर लाइन ड्रॉ करो, करो नंबर लाइन ड्रॉ।
ये हो गया मेरा नंबर लाइन। मुझे देखना है न्यूमरेटर मेरा जीरो कहां कहां हो रहा है, तो सबसे पहले सारे जीरोस लिख दो, -7, -4, -1, 0, 2, 5, इतने ही है ना? देखो तो 6 लोग हैं। हाँ ठीक है। अब डिनोमिनेटर को जीरो कहां कहां हो रहा है? -7 पे हो रहा है, -4 पे हो रहा है और 5 पे हो रहा है। ठीक। इवन पावर्स कौन कौन है? है ना, -1, 0, 2 सब इवन है। तो अब मैं अपना स्टार्ट कर दूं कार्यक्रम। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, 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 प्लस, माइनस। तो आंसर क्या होगा? -7 से -4 यूनियन -1, 0, 2 यूनियन 5 से। समझ में आई बात? है ना, सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो ये तो कर लोगे, घर पे कर लेना, इसे भी घर पे कर लेना, घर पे कर लेना। अच्छा 2001 से डर तो नहीं लग रहा है ना? ओके, अब तो किसी चीज से डर नहीं लग रहा है। ये भी कर लोगे, हाँ ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, फैक्टराइज करना होगा, ठीक है, फैक्टराइज करना होगा। ऐसे करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। चलो, x + 1/x अच्छा एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि तुम लोग का, चलो 20 तक तुम लोग घर पे 25 तक 24 तक कर सकते हो। 25 से आगे मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, x + 1/x और जो दूसरी शीट है उसके कितने क्वेश्चंस कर सकते हो दिखाओ। दूसरी शीट के तुम 20, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बाकी सारे कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग। अच्छा बताओ कैसे करेंगे इसे? क्या करोगे? उधर ले जाएंगे। सो x + 1/x - 2 ठीक। अब तो हैंडल कर लोगे। बस एक आइडिया दे देता हूं मैं तुम्हें, ये कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। इस तरीके के सवाल में बताओ क्या करना होगा। देखो ये सेम सवाल है, बस इसमें ना 2 चीज, ये एक्चुअली एक सवाल नहीं, कितने सवाल हैं? 2 सवाल हैं। इसमें मैं तुम्हें बस हिंट दे रहा हूं, अभी बस हिंट दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक तुम्हें सॉल्व करना होगा ये, एक तुम्हें सॉल्व करना होगा ये, और दूसरा तुम्हें सॉल्व करना होगा ठीक। अभी सुनना, गौर से सुनना, इसका कुछ आंसर आएगा, इसका कुछ और आंसर आएगा। इसका आंसर लेट से आया A1, क्या आया इसका आंसर, और इसका आंसर आया, तो फाइनल आंसर क्या होगा? कॉमन जोन, मतलब यहां पे एंड कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है? तो तुमको दोनों नंबर लाइन पे बनाना होगा, और जो स्ट्रिप्स कॉमन होगी वो फाइनल आंसर होगा, जो स्ट्रिप्स कॉमन होगी वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चंस अभी साइन वाइन वाले छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं है,
हाँ हाँ, जो सॉल्यूशन कॉमन आएगा वही होगा.